वेलकम टू गाइज अनदर वीडियो। और टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे टॉपिक की ओर। और आज हम आपको बताएंगे लमसम। देखो दोस्तों, लमसम कब सही है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के दिमाग में ये होना चाहिए कि यार हम ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारा कैसे बने, कब बने, कैसे बने। ठीक है दोस्तों, लमसम करने का तरीका क्या होना चाहिए। लमसम देखो, मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो है ना, निफ्टी 50 अपने अपने हाई से 10% अभी एकदम 52 वीक लो पे चल रहा। ठीक है दोस्तों, 50 नेक्स्ट 50 अपने कम से कम 13% अपने माइनस में चल रहा। और मिड कैप निफ्टी अपने 11% की माइनस में चल रहा। और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है अपने 10% के, ये भी अपने 52 वीक लो पे है। यानी कि अभी जो आप देख रहे होंगे ना मार्केट में करेक्शन, 2 महीने से तो करीबन करीबन मार्केट जो है तो गिरी रहा। तो अभी अपना आपका जो लमसम करने का ये बेस्ट मौका है। तो मैं आपको बताऊंगा 4 फंड। देखो दोस्तों, फंड का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। फंड भी आपको बताता हूँ, उनका रिव्यू भी आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने कैसे फंड में कब और कैसे करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्मॉल कैप के बारे में। स्मॉल कैप में हमारा आ गया बंधन स्मॉल कैप फंड। ठीक है दोस्तों, इसका 1 ईयर का रिटर्न जो है वो 52% का है, इसने 1 साल में दिया है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो भी करंट एनआईवी चल रही वो चल रही 48 की। ठीक है दोस्तों, और इसमें एसआईपी आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं। इसका जो फंड साइज है 8,479 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी जो रेटिंग है जो 3 पे है अभी। इसका जो एग्जिट रोड 1% का है, और एक्सपेंस रेशियो 74% का है, और इसका स्टैम्प ड्यूटी वो 5% का है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा फंड है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में आपका जो है एच डी एफ सी मिड कैप फंड। एच डी एफ सी मिड कैप फंड दोस्तों, ये एच डी एफ सी का वो फंड है जिसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। ठीक है दोस्तों, इसने 1 साल का रिटर्न है इसका 34% का। ठीक है दोस्तों, इसकी जो अभी करंट एनआईवी चल रही वो चल रही 200 रुपये पे। ठीक है दोस्तों, इसकी 4% की इसकी रेटिंग है, 4 पॉइंट की। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी इसमें भी आप 100 रुपये से कर सकते हैं। और फंड साइज है इसका 77,662 का, 82 करोड़ सॉरी। ठीक है दोस्तों, एच डी एफ सी का एक कमाल का फंड है जिसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं लमसम, अगर आपने अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो। और आप अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। और अभी तक आपने नहीं किया, अगर डीमेट अकाउंट नहीं खोला, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अच्छे अच्छे लिंक डाल रखे, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 238% का। ठीक है दोस्तों, और एग्जिट रोड 1% का है, और स्टैम्प ड्यूटी इसकी 5% की है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा फंड है वो है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड है दोस्तों, लार्ज कैप फंड है आपका आईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ठीक है दोस्तों, देखो आईसीआई के भी बहुत सारे अच्छे फंड है। आईसीआई ने जिसकी भी फंड है, क्योंकि ट्रस्टेड एएमसी कंपनी है, उन उसमें भी आप बुल चिप लार्ज कैप में उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो मल्टी कैप है, एक है मल्टी कैप। मल्टी कैप फंड में है दोस्तों निपोन इंडिया मल्टी कैप फंड। इसका जो ईएम है वो 38,678 करोड़ का है, और इसका इसने 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया है
28% का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहिए जो कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि आप सब में डालना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन आपका पैसा है तो जब भी कोई भी इंडेक्स गिरता है ना, जैसे कि मिड कैप में हो, कभी कभी मिड कैप गिरता है, कभी कभी स्मॉल कैप गिरता है, कभी कभी लार्ज कैप गिरता है, तो ऐसे समय आपके जो रिटर्न में है, आपके पोर्टफोलियो में फर्क ना पड़े, आपका बैलेंस बना रहे। इसलिए दोस्तों कभी भी हो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में करना चाहिए और आपका रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बनेगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करो और अपने फ्यूचर जो है ना सेट करो, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड ही ऐसा है जहाँ पर आपको आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे कि चाहे मिड कैप में हो चाहे स्मॉल कैप में हो, आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।